केजरीवाल के प्रवक्ता डिबेट में आकर अपनी पार्टी और अपने नेता श्रीमान केजरीवाल को सबसे ईमानदार साबित करने की जी जान लगाकर पूरी कोशिश कर रहे थे, पर उनका सारा मेहनत नाले में घुस गया क्योंकि सामने सुधांशु त्रिवेदी थे। सुधांशु त्रिवेदी ने जब इसे तोड़कर मरोड़ना शुरू किया तो यह बाप बाप करने लगा सबके सामने ही, क्योंकि यह आधा अधूरा ज्ञान लेकर आया था और अपनी बनाई जाल में खुद ही फंसते जा रहा था कुछ भी बोलकर। तो सुधांशु त्रिवेदी तो मौके पर चौका लगा ही रहे थे बेचारा, फिर उसके बाद कहीं का नहीं रहा। तो भाई क्या हुआ आप खुद से ही देखिए। लोगों का दिल्ली के अंदर लगभग तय है ऐसा दिख रहा है, और उसमें कुछ टिकटें आपको जो है वो बाकी राज्यों में गुजरात में भी मिलेंगी। क्या आपको लगता है कि मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? और हमारा आज का शीर्षक है कब होंगे कामयाब। देखिए, ये जो गठबंधन ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बार बार बात करते हैं और बार बार इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। 39 पार्टियों का तो गठबंधन है ही, साथ में उसकी 3 सबसे बड़ी पार्टियां कौन सी है? एक का नाम है ईडी, दूसरी का सीबीआई और तीसरे का इनकम टैक्स। ये जो बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, अगर 400 पार हो ही रही थी साहब तो नीतीश जी के पैर क्यों पकड़े, क्यों जयंत जी के पैर पकड़ने पड़ गए? 400 पार हो रही है तो कश्मीर में भी नए नए लोगों से रात को बात होने की कुछ चर्चे सुनाई दे रहे हैं। कौन रात को गया? रात को मिले। हाँ, तो रात को अगर फारूक अब्दुल्ला मिलने गई तो कोई तो मिला होगा ना। तो रात को मिल रहे हैं, 400 पार हो रही है, इतनी टेंशन क्यों है? फिर क्यों उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ना पड़ा? क्योंकि उद्धव ठाकरे के पिताजी तो ओरिजिनल हिंदू हृदय सम्राट थे। उनके बेटे को आप कुछ भी कह सकते हो, वो तो आपके रोल मॉडल रहे होंगे। तब तो आप थे भी नहीं जब वो हिंदुओं की राजनीति की बात करते थे। उनके बेटे की पार्टी को आपने तोड़ लिया, फिर भी आपका पेट नहीं भरा, फिर भी आपको डर लगा, तो आपने कहा क्या करें? तो आपने शरद पवार जी की पार्टी को तोड़ लिया, फिर भी मन नहीं भरा यार, कांग्रेस के अशोक चौहान जी को तोड़ लिया। तो आपको अगर 400 पार हो रही है तो आपको सबके पैर क्यों पकड़ने पड़ते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को साफ दिखाई दे रहा है कि रोज रोज अपने ही एक्स गवर्नर के ऊपर आपने छापा मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो 300 लोग मरे उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा था लिफ्ट कराओ, आपने नहीं कराया। 300 आर्डिक्स कहां से आया? 300 किलो आप आज तक बता नहीं पाए। आपके ही टाइम पे सारे काम हुए। आप कहते हो हमने तो आतंकवाद खत्म कर दिया। अरे लोगों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना लोगों को छलोगे, कितना लोगों को ठगोगे? और आप कह रहे हो कि हमने नहीं ठगा। आपने जितना लोगों को बेवकूफ बनाया, मुझे लगता है हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर कोई इतना बेवकूफ नहीं बना होगा। और इसी हिंदुस्तान में देखिए, आपको लग रहा है पब्लिक बेवकूफ बन रही है? नहीं, देखिए सुनिए, आपको एक सेकंड, आपको लग रहा है मुझे पब्लिक बेवकूफ बन रही है? बेवकूफ है सारे बैठे हुए, ये व्यूअर्स उस तरफ, वोटर्स आप लोगों के। देखिए, वैसे तो जनता का जो फैसला होता है वो सबको मान लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके तो है ना कि कॉम्प्लान नहीं पियोगे तो बच्चा बड़ा नहीं होगा। तो हमारे बाबा ने तो कॉम्प्लान नहीं पिया लेकिन वो बड़े हो गए, हमारे पिताजी ने भी नहीं पिया, हमने थोड़ा पिया, हमारे बच्चे शायद और ज्यादा पिए। तो वो यही करते, अगर हमको वोट नहीं दोगे हिंदू खत्म हो जाएंगे। अरे भाई, हिंदू पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन तुम कॉम्प्लान बुला रहे हो, अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। डराने की राजनीति, डराने की राजनीति, 80% लोगों की राजनीति करके बेवकूफ बना रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक साहब और नेता प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी का बयान कि आप डराने की पॉलिटिक्स करती हो। और देखिए, ये सीबीआई ईडी वाला कोई आरोप आप पर नया नहीं है, ये सब लोग आप पर लगाते हैं। मतलब सीबीआई ईडी ऐसा ही होता है कि विपक्ष के नेताओं के द्वार ही पहुंच जाता है, डोरबेल उन्हीं की बजा देता है। ऐसा तो सुधांशु जी, इतना इत्तेफाक से होता नहीं है। दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा किसके चरणों में गिरे पड़े। देखिए, आजकल वनडे क्रिकेट का जमाना आ गया। जब टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन हाँ, मैं उसी बता रहा हूं, मगर इसलिए याद दिलाता हूं, दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो उसे कहते थे चश्मा पहन लेना। 2-0 कांग्रेस पार्टी 2 बार लोकसभा विधानसभा 0, दूसरी बार लोकसभा विधानसभा 0 पाने वाले में 67 सीटें पाने वाली पार्टी जाके चरणों में गिर गई। ऐसा क्या देखा भैया कांग्रेस में कि आज उससे गठबंधन करने पे आ गए और हमसे कह रहे हो हम गिर गए? और अभी देखिए कितनी शिद्दत से अजीत पवार जी के, उनकी शरद पवार जी की पार्टी तोड़ ली। अरे भाई, वो संजय सिंह का वीडियो देखो जाके, ए सब परिवार की पार्टी, उत्तर से दक्षिण सुनिए, फलाना 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 फलाना। और उसके बाद शीला दीक्षित जी का याद है, पीछे लिखा हुआ बेईमान, और केजरीवाल जी ईमानदार। और आज दोनों साथ झंडा बरदार। अरे साहब, इसीलिए कहते हैं देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। जो ये कहते थे कि आरोप लगता है इस्तीफा देना चाहिए, वो अब जेल से जलवे से शासन करते हैं और कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। जो एक बोतल के बदले दूसरा बोतल, एक पौवे के बदले एक पौवा फ्री देते हैं,
वो कहते हैं हम शुचिता के झंडा बरदार हैं। इनकी टोपी कहां गई? मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो भी आ गई। इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, फलाना नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खाते कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, और आज कांग्रेस के चरणों में गिर के कैसा समर्थन कर रहे हैं यार। हम 1951 में बने, 80 में भाजपा बने, आज 73 साल हो गए, हमने आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। ये कसम खा के आओ 73 दिन में कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार बनाई। ये अंतर है हमारी फितरत और जी जी, आपने पूरी अपनी पॉलिटिक्स कांग्रेस के विरोध में करी, सपा के विरोध में करी, डीएमके के विरोध में करी, शरद राव पवार के विरोध में करी, लालू यादव के विरोध में करी। आज उसी लालू यादव के साथ, उसी शरद राव पवार के साथ, उसी गांधी परिवार के साथ आपको इकट्ठा बैठना पड़ रहा है। तो पब्लिक, दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता आपको जो अलग पॉलिटिक्स का मसीहा मानती थी, उनके साथ ये छल नहीं है, पॉलिटिकल धोखा नहीं है कि आपने बोला क्या और करा क्या? देखिए, आपने जो हमारी पार्टी के बारे में कहा, जिन नामों की आप चर्चा कर रहे हैं, हमने करप्शन के खिलाफ पॉलिटिक्स करी। यस, उस वक्त वो नाम थे, अगर शीला दीक्षित जी का नाम था, हमने उसके बारे में बात करी, हमने अपने एफआईआर कराई, इन्होंने हमसे एसीबी छीन ली। अगर वो एसीबी हमारे पास होती तो हम कुछ करते, हमारे सारे दांत निकाल लिए। अब कहते हैं हमें काटते क्यों नहीं? आप दांत दो ना काटे तो हमें कहना। आप जब हमें कुछ करने नहीं देते, सुनिए, उसके बाद में सुनिए, जो गठबंधन की ये बात बार-बार ये बोलकर आप फंस गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आपने बोला कि अगर एसीबी होती तो हम कार्रवाई, वो भ्रष्ट है, हमारे पास एजेंसी नहीं है तो हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत तो साथ हो जाएंगे। शीला जी अब दिवंगत नहीं, नहीं, अगर होती तब तो कुछ इंक्वायरी होगी, एसीबी इंक्वायरी करती, फांसी थोड़ी देती, जो उसमें आता हुआ था। अब जैसे बार-बार कह रहे थे कि कहां चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बंगाल चले जाओ। अरे हम यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं, आप जो भी वहाँ पे शहजादा शेख है, शाहजहां शेख है, हमें तो नाम भी ढंग से नहीं पता। क्यों नहीं पता? रुकिए, क्यों नहीं पता? सुनिए बात, सुनिए, क्यों नहीं पता? सुनिए, अरे मतलब इनको कोई मतलब ही नहीं है वहां से। इनको इन्हीं नामों ये से राष्ट्रीय राजनीति पार्टी चलती है, है, इनकी ये बात, इनकी राष्ट्रीय राजनीति पार्टी बातों में है, चलती क्षेत्रीय है। पार्टी मैं नहीं। लेकिन ठोक के कह रहा हूं कि जो आदमी अगर उसने गलत करा तो फांसी दे दो। तुम कह दो आपको ब्रजभूषण नाम भी नहीं पता? तुम कहो ब्रजभूषण सिंह को फांसी दे दो, तुम्हारी हिम्मत है कुछ कह जाए ब्रजभूषण सिंह को, मतलब आवाज नहीं निकलती। ये जो पॉलिटिक्स है ना, किस बात पे भाई कार्रवाई तो जांच हो रही है ना? कब तक जांच होगी? अरे दिल्ली पुलिस ने लिख के दिया हुआ है कि इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, आप उसके बाद में कौन सी जांच करना चाहते हो? आप कोई जांच नहीं करते, आप डर के बैठते हो क्योंकि यूपी के अंदर उनकी 54 यूनिवर्सिटीज है, आपकी आवाज नहीं 54 यूनिवर्सिटीज है, आप तो कुछ भी बोले चले जाएंगे। 54 का नाम बताइए, 54 का नाम बताइए, 54 के नाम बताइए, 54 के हर नाम बताइए, चीज कुछ भी बोल देंगे। 54 के नाम बता दो। 54 तो साहब अब ये काम करने के लिए बैठे हैं। सचमुच में यह लोग अपना शर्म हया बेच चुके हैं, क्योंकि इसके इतने सारे नेता जेल में हैं, वह भी करप्शन के मामले में, और फिर भी उसके प्रवक्ता डिबेट में आकर खुद को सबसे ईमानदार पार्टी बताते हैं। यह सच ही है कि राजनीति में आने के बाद किसी का कोई ईमान धर्म नहीं बचता है। केजरीवाल को देखकर आज समझ आ चुका है लोगों को, इन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि इतना बेईमान होने के बाद भी खुद को ईमानदार बताते हैं। उसके बाद भी जनता पता नहीं क्यों सिर्फ बिजली पानी फ्री करने पर इसे अपना नेता मान लेती है। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।